जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मूसा का मिस्र देश लौटना। कितने बड़ी सामर्थ्य की बात है, कितनी अद्भुत बात है कि जिस मूसा के ऊपर है क्राइम की धारा लगी है, जिसको कि स्वयं मिस्र वाले ढूंढ रहे हैं, वो स्वयं मिस्र में जा रहा है। एक मिस्री को मारकर एक भागा हुआ व्यक्ति जो छुप रहा है और छुप के कहीं जंगलों में है, वो भेड़ बकरियां चुरा रहा है, अपने ससुराल में रह रहा है। वो व्यक्ति स्वयं है, वो पूरी पावर के साथ है, वो उस देश में जाता है जहाँ की वो जहाँ का वो भगोड़ा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि परमेश्वर और मूसा की बातचीत चल रही है और अंत में हमने पढ़ा था, और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्ह को दिखाना। जो मूसा की लाठी थी उसको परमेश्वर ने सामर्थ्य दे दिया था उस लाठी के द्वारा, और कहा था कि इस लाठी को साथ में रखना और इसी से तू चिन्ह दिखाना। आज हम पढ़ेंगे मूसा का मिस्र देश को लौटना, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय की पहली आयत से लेकर आज जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं मूसा का मिस्र को लौटना, ये हमें देखने को मिलता है नीति वचन उसका 18 वचन से लेकर 31 वचन। खोल लीजिए हमारे साथ बाइबल को। नीति वचन चौथा अध्याय 18वीं आयत से लेकर और 31वीं आयत तक। 18वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब मूसा ने अपने ससुर यत्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित है या नहीं। और सबसे पहले है मूसा परमेश्वर से बातें करने के बाद है अपने पिता यत्रो के पास जाता है और कहता है मुझे इजाजत दे। बोलता ससुर जी मैं चलता हूँ और अपने भाइयों की खैर खबर लेने जा रहा हूँ मिस्र देश में कि अब तक वो जिंदा नहीं। सुना है वहां पर बड़ा दुख बड़ा कष्ट उनके ऊपर है, वो डाला जा रहा है। यत्रो ने कहा कुशल से जा। और यत्रो है वो बड़ा ही समझदार व्यक्ति था और परमेश्वर का याजक था। उसने कहा कि कुशलता के साथ जा। उसने रोका नहीं अपने दामाद को। और यहोवा ने मिधान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे अब मर गए हैं। और एक और गुड न्यूज मूसा को मिलती है कि तुझे अब डरने की जरूरत नहीं है। मिस्र देश में जाने से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लोग तेरे दुश्मन से, जिन लोगों ने तेरे ऊपर क्रिमिनल केस डाला था, वो अब मर गए हैं। और 20वीं आयत कहती है, तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र की और परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए लौटा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि मूसा है वो अकेला नहीं जाता है मिस्र देश में। तो हम देख रहे हैं कि ये अकेला मूसा है, वो मिस्र में नहीं जाता। सिर्फ हारून के पास साथ नहीं जाता, बल्कि अपने बेटों और अपनी पत्नी को भी मिस्र में लेकर जाता है कि अब लौटेंगे तो अपने भाइयों के साथ ही वापस लौटेंगे, वरना नहीं लौटेंगे परमेश्वर चाहेगा तो यहाँ पर अकेला नहीं जाता है लड़ने के लिए, बल्कि साथ में अपने परिवार को भी लेकर जाता है। इस बात को हमें ध्यान रखना, इस बात को हम भूल जाते हैं। 21वीं आयत कहती है, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सभी को फिरौन को दिखाना। और यहाँ पर कहते हैं कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं। चमत्कारों को परमेश्वर किसी किसी के वश में करता है। कुछ पास्टर हमने देखा होगा कि स्टेज के ऊपर कई सभाओं में बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन चमत्कारों को, और जो चमत्कार मैंने तुझे कहा उसको फिरौन के सामने दिखाना, परंतु मैं उसके मन को हटीला करूंगा। तू उसको चमत्कार दिखाना, लेकिन मैं उसके मन को भी कठोर करता जाऊंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। और मैं उसके मन को इतना कठोर कर दूंगा कि वो तेरे चमत्कारों से इम्प्रेस ही नहीं होगा, उसको जाने नहीं देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इजराइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। यहाँ पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। परमेश्वर कहता है कि इजराइल मेरा जेठा है, मेरा पुत्र है। जिस प्रकार की यीशु मसीह मेरा बेटा है, इसी प्रकार से इजराइल देश भी मेरा पुत्र के समान है, मेरा बेटा है। और बेटा भी कौन सा है? बड़ा बेटा है। और मैं जो तुझसे कहता हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया है, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। ठीक है। और तूने जो कि मेरे बेटे के समान है इजरायली जनता,
और जो मेरे बड़े बेटे के समान है, जेठे बेटे के समान है, उसको तूने पकड़ के रखा, उसको जाने नहीं दे रहा, तो इसके बदले में मैं अब ये करूंगा कि जो तेरा जेठा पुत्र है ना, उसको घात करूंगा, उसको मैं मारूंगा। और 24वें आयत में लिखा है, तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंका, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कि सराय के अंदर है और मूसा से भेंट करने के लिए उसे मार डालना चाहा। यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। और यहाँ हम देखते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि सराय के अंदर अचानक से है परमेश्वर यहोवा का क्रोध है, वो मूसा के ऊपर है, वो आ जाता है। और ऐसे समय में उसकी पत्नी सिपोरा है, वो अपने बेटे की खलड़ी का खतना करती है और अपने पति पर गुस्सा करती है कि तू लहू बहाने वाला सा मेरा पति है। तब यहोवा ने उसे छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करके जंगल को जा। और वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। और यहाँ पर साथ साथ देख रहे हैं कि हारून को भी परमेश्वर है, वो दर्शन देकर कहता है कि तू मूसा के पास जा और मूसा से भेंट कर और उसके साथ मिस्र देश में तुझे जाना है। तब मूसा ने हारून को यह कहकर बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखाने की आज्ञा उसे दी है। और पर्वत के ऊपर हम देख रहे हैं कि मूसा सारी बातें जो कि परमेश्वर ने उसे बताई थी, जो सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने उसे दी थी, वो सारी की सारी हारून को बता देता है। तब मूसा और हारून ने जाकर इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और उसके बाद दोनों जाकर और इजराइल के जितने भी पुरनिये थे, समझदार लोग थे, जो बड़े कहलाते थे, उन सबको इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें कह सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखाई। और सारी बातें जो परमेश्वर ने मूसा को दिखाई थी और कह सुनाई थी, वो सारी बातें हारून ने उन लोगों के मूसा के इजरायलियों के पुरनियों को कह सुनाई और वो चिन्ह चमत्कार भी दिखाए जो कि परमेश्वर ने जिनको दिखाने की सामर्थ्य मूसा को दी थी। और लोगों ने उनका विश्वास किया और उन पुरनियों में उन चिन्हों का विश्वास किया और मान लिया कि सचमुच यहोवा परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया है। और यह सुनकर कि यहोवा ने इजरायलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर ने उन लोगों की सुधि ली है। सबको जय मसीह।